बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट 2। आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से शॉर्ट और लॉन्ग भी वो पूछ सकता है आपसे फाइनल एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले देखें, ये क्वेश्चन है -2x/4 - x² स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो देखें सबसे आसान तरीका यही है कि आप ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसको ऊपर ले आएँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम ऐसा करेंगे कि इसको 4 - x²। ठीक है, तो इसको देखें, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं -1/2। ठीक है, वजह ये है कि ये जब स्क्वायर रूट 1/2 की इक्वल होता है, तो जब इसको हम न्यूमरेटर यानी कि ऊपर लेके आएंगे तो 4 - x² की पावर -1/2। ठीक है, और ये -2x वैसे का वैसे ही है साथ, -2x dx वो इसलिए लेके आए हैं ऊपर। देखें अब ये एक फंक्शन है। ठीक है, कोई फंक्शन है, उसकी पावर n है, तो उसका साथ ही डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, उस पर पावर रूल लगा सकते हैं, इसलिए ऊपर लेके आए थे इसे। ठीक है, कि ये फार्मूला लगेगा कि आपके पास कोई फंक्शन हो, ठीक है, उसकी पावर कोई भी n हो, n से मुराद कोई जनरल पावर यानी कि n, और साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो f'(x). ठीक है, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इंटीग्रल का साइन भी है, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है, उसकी फिर इंटीग्रेशन होती है ये आपकी, एक फंक्शन है उसकी पावर n है, साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो उसकी इंटीग्रेशन फिर होती है आपको, उसकी क्या करते हैं, पावर रूल लगा देते हैं कि उसकी पावर में एक का इजाफा कर देते हैं, फंक्शन की पावर में f(x), उसकी पावर में हम एक का इजाफा करते हैं और उसी के साथ हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पावर रूल लगा लेते हैं। तो ये आपको बताने का मकसद यही था कि एक फंक्शन है, उसकी देखें साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल उस पर पावर रूल लगा लेंगे। 4 - x² की पावर फिर हो जाएगी -1/2 + 1, उसमें पावर में एक का इजाफा और उसी के साथ डिवाइड +c। ठीक है, ये इसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है, लेकिन अब आपने सिंपलीफाई करना है। इसे सिंपलीफाई करेंगे, देखेंगे आप 4 - x² -1/2 में से जब आप +1 ऐड करेंगे तो वो 1/2 ही रह जाएगा, नीचे भी 1/2 +c। ठीक है, और ये देखें 2 इधर आप बेस के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 और 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं कि 2 × 4 - x²। ठीक है, और ये 1/2 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट के इक्वल। इसको दोबारा आपने रेडिकल फॉर्म में यानी कि स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये आपका इसका ना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 को क्या किया हमने, इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो वो होना था 2/1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, 2 आपने लिख दिया, 4 - x² + c, और ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि 4 - x 1/2 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट, यानी कि 1/2 हमने दोबारा रेडिकल फॉर्म में ही लिख दिया है। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें देखें, इंटीग्रेशन करनी है आपने 1/x² + 4x + 13। ठीक है, तो हम इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, इसको ऐसा करेंगे कि देखें इसमें हम स्क्वायर कंप्लीट करवा लेंगे। ठीक है, ये देखें a² + b इधर नहीं है कोई टर्म, हम ना देखें 2ab हम बनाएंगे इधर 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 ऐड कराएंगे और 4 सब्ट्रैक्ट भी, जो हमने चीज़ ऐड करनी है वो सब्ट्रैक्ट भी करनी है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि x² + 4x + 4 - 4। ठीक है, 4 ऐड भी किए और 4 सब्ट्रैक्ट भी कर दिए, ये 13 वैसे का वैसे। ठीक है, वो क्यों किया, क्योंकि ये देखिए 2ab ये फार्मूला कंप्लीट करवाना है ना आपने, a² + b² + 2ab, तो ये जो 3 टर्म है देखें, इसको हमने स्क्वायर में जो है ना वो क्लोज कर देना। वो देखें हम आप करेंगे कि इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, dx a², देखें ना x² को हमने x का स्क्वायर बना लिया, प्लस
2ab, ए इसमें x है और b इसमें 2 हमने बनाया अभी अभी वो, क्योंकि ये देखें जो ये 4 है ना, तो हम इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 4 का स्क्वायर लिख लिया और 13 में 4 माइनस करवा देने हैं आपने, तो कितने रह जाएंगे आपके पास, प्लस के 9, ठीक है। स्क्वायर कंप्लीट आपने करवा दिया है, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हैं dx ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सारी टर्म को आपने, ठीक है, क्लोज करके लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, और ये 9 वैसे का वैसे ही आपने लिखा, 9 को आपने बना लेना 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें वो आपने फार्मूला पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वो tan इनवर्स एक्स का यानी कि 1 ओवर ए tan इनवर्स एक्स ओवर ए, उसकी इंटीग्रेशन फिर होती है, ये देखें इसकी इंटीग्रेशन होगी 1 ओवर ए, ये जो टर्म है ये ए है, ये यानी कि कांस्टेंट 1 ओवर ए, ठीक है, 1 ओवर ए इसमें 3 है, tan या टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये सारी टर्म है ना, ये एक्स है, ये सारी टर्म एक्स है, ये ए थी, tan इनवर्स एक्स ओवर ए इसमें 3 है, और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि ये देखिए आपने हमने फार्मूला जो ना बना लिया है 1 ओवर ए tan इनवर्स एक्स ओवर ए, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन ये हो जाएगी, इसलिए फार्मूला कंप्लीट करवाया था ये, ठीक है। और ये ए इधर 3 है, तो 1 ओवर ए tan इनवर्स एक्स ओवर ए, ये वाला फार्मूला आपने इस्तेमाल कर लिया इसमें, कि इस तरह हो 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होती है 1 ओवर ए टेंजेंट या tan इनवर्स एक्स ओवर ए, ठीक है। ये आपने फार्मूला लगा लिया, ठीक है, तो ये दूसरे का आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें वो आपसे इस तरह कहता है इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर में 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इसमें आप डिवाइड भी कर सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री सेम हो गई है। यहाँ आप ऐसा करें कि जो नीचे टर्म है वैसी टर्म ऊपर बना लें, तो हम वैसी टर्म बना लेते हैं, यानी कि 4 ऐड भी कर देंगे और 4 सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। देखें क्या करेंगे कि जैसी टर्म नीचे वैसी ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, ठीक है। मैथ में जो चीज़ आपने ऐड किया वो सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ती है, ठीक है, और यहाँ अगर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ता है, तो इसलिए हमने 4 ऐड किए और 4 सब्ट्रैक्ट भी कर दिए, और नीचे हमने थोड़ा सीधा करके लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर पहले लिख लेंगे और 4 को बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। dx क्या किया, सिर्फ 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने इनको ना डिवाइड करवा देना। देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये जो टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, अलहदा इसको डिवाइड कर दिया, और ये -4 को अलहदा डिवाइड करवा दें, -4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये बाहर dx, ठीक है, इस तरह आपने कर दिया। अब ये देखें ये टर्म इससे कट जाएगी, इसलिए 4 ऐड किया था। अब इधर आपके पास रह जाएगा 1 की इंटीग्रेशन अलहदा कर लें, और इधर ये -4 को बाहर निकालें, कांस्टेंट 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, ठीक है। 1 की इंटीग्रेशन देखें ना, इंटीग्रेटर हमारा dx है, तो उसके लिहाज से ये इसकी इंटीग्रेशन तो हो गई x, ठीक है, 1 की, और ये -4 वैसे का वैसे इंटीग्रेशन से बाहर, और ये वही फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में लगाया है, ठीक है। इसको आप बना सकते हैं ना, इस तरह लिख सकते हैं इसको 1 ये एक्स का स्क्वायर है, और ये 4 को हम 2 का स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 ओवर ए tan इनवर्स एक्स ओवर ए वाला फार्मूला ही लगा सकते हैं इस पर हम। देखें वो क्या होगा 1 ओवर ए इसमें 2 है, अब 1 ओवर ए, ठीक है, ये डॉट है यानी कि मल्टीप्लाई 1 ओवर ए tan इनवर्स या टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए, ठीक है, x बाई 2 प्लस सी, ठीक है, सी भी आपने ऐड कर दिया। अब ये देखें 2 2s are 4, इधर आपके पास रह जाएगा x माइनस
ये 2 भी है साथ, क्योंकि 2 2 ज़ार 4, 2 इन tan इनवर्स x/2 प्लस c, ठीक है। ये 2 को 2 के साथ नहीं कैंसिल करना, क्योंकि ये एंगल का x/2 एंगल का है, ठीक है। तो ये आपका जो है ना वो तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। x-2 tan इनवर्स x/2 प्लस c तो आपको पता है हर क्वेश्चन में आपने ऐड करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। देखें ये बहुत ही आसान है, 2 नंबर के लिए जो है ना ये पहले 5-6 क्वेश्चन है शॉर्ट हैं, जो लॉन्ग होगा आपको बताएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है, बहुत ही आसान है। देखें हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/x, ठीक है। ये x को हम ऊपर ले जाते हैं न्यूमरेटर में, और नीचे ln x वैसे का वैसे dx, ठीक है। वो आपको बताते हैं क्यों लेके गए हैं ऊपर इसको। वो इसलिए किया है कि देखें हमारे पास आप कह सकते हैं कि ये फार्मूला लगाने के लिए कि एक न्यूमरेटर में कोई, ठीक है, ये डेरिवेटिव मौजूद है और नीचे डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है, ठीक है। न्यूमरेटर के ऊपर एक उस डेरिवेटिव है और नीचे वो फंक्शन है। उसी फंक्शन का जो नीचे जो फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसकी इंटीग्रेशन फिर क्या होती है, ln वो फंक्शन ln f(x), ये इसकी इंटीग्रेशन होती है। कि अगर कोई, ठीक है, इस तरह हो रकम कि अगर कोई फंक्शन हो डिनोमिनेटर में और ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसकी इंटीग्रेशन होती है ln f(x), यानी कि ln वो फंक्शन जो डिनोमिनेटर में मौजूद है, ठीक है। बहुत ही आसान है ये, तो ये हम फार्मूला भी लगा सकते हैं। देखें एक फंक्शन है ln x, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में 1/x मौजूद है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो ln इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी ln वो जो फंक्शन है ln x, ठीक है, क्योंकि फंक्शन ln x था उसका डेरिवेटिव है 1/x प्लस c। इसलिए हम ये जो x था इसको हम ऊपर ले गए थे न्यूमरेटर में, तो ये इधर आके फिर ये देखें ना 1 को डिवाइड करेगा, ठीक है ना, 1/x हो जाएगा, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई x हो जाएगी, x नीचे, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा था इधर, हम ऊपर ले गए इसको, ठीक है, 1/x, ठीक है। तो इसलिए लेके आए हैं कि ताकि जो नीचे जो फंक्शन है ln x उसका हम डेरिवेटिव ऊपर बना सकें। तो जब एक फंक्शन डिनोमिनेटर में हो उसका न्यूमरेटर में डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं ln f(x) इसमें ln x है प्लस c, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी इंतहाई आसान, यही फार्मूला लगाएंगे उस पर भी। देखें एक फंक्शन डिनोमिनेटर में मौजूद है, ऊपर उसका जो है ना वो न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, यही फार्मूला जो इधर लगाया है, ठीक है। क्योंकि ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है और प्लस 3 तो कांस्टेंट है, उसको नहीं हमने देखना। ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव भी वही होता है और इंटीग्रेशन भी सेम ही होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। यानी कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सेम ही है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखें न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है और न्यूमरेटर में वो उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो एक स्टेप का ये देखें, इसको हम क्या कह सकते हैं ln f(x), यानी कि ln वो फंक्शन जिसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है, उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी ln वो फंक्शन खुद और प्लस c, ठीक है। इसमें भी वही फार्मूला लगाया है। क्या फार्मूला लगाया है जी, एक, ठीक है, एक फंक्शन है डिनोमिनेटर में, उसका न्यूमरेटर में यानी कि ऊपर उसका जो है ना वो डेरिवेटिव मौजूद हो तो फिर उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है ln f(x), ठीक है। ये आपको पिछली एक्सरसाइज में भी कराया था। तो ये देखिए एक फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो ln वो फंक्शन प्लस c, ये इंटीग्रेशन इसकी मुकम्मल हो। ये 2 स्टेप, एक स्टेप का ये, ठीक है, क्वेश्चन है एज ए शॉर्ट ये पूछा जा सकता है ये MCQs में, ठीक है। और आगे क्वेश्चन नंबर 6, ये भी शॉर्ट में ही पूछा जा सकेगा, ये भी 2-3 स्टेप्स का ये है, ठीक है। अब देखिए इसमें इस तरह से है टर्म, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे जैसे आसान हो जाए थोड़ा कि x² इसको न्यूमरेटर में ले आएंगे 2bx प्लस c, ठीक है। इसकी देखिए पावर ये एक्सपोनेंट था 1/2 तो ऊपर आएगा तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है। और साथ x प्लस b वैसे का वैसे ही है dx, ठीक है। अब हमने ऐसा ही करना है कि एक फंक्शन है साथ उसका डेरिवेटिव कंप्लीट करवाना है ताकि हम उस पर पावर रूल लगा सकें। तो हम क्या करेंगे कि x² का डेरिवेटिव होता है 2x और 2bx का 2b, इसका मतलब 2
को 2 के साथ हमें जो है ना मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी, क्योंकि 2 नहीं है इधर। तो देखें हम इधर 2 के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे और इधर बाहर हम इंटीग्रेशन से डिवाइड कर देते हैं, इंटीग्रेशन से आउट करके हम डिवाइड कर देते हैं बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी की पावर -1/2। अब 2 के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म, 2x प्लस 2b dx, ठीक है। अब देखिए एक फंक्शन है, उसकी पावर n है, तो उसका साथ डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो हम उस पर पावर रूल लगा सकते हैं, उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि क्या होगी कि उसकी पावर में 1 का इजाफा, वो फंक्शन जो है ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन है, साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है f'(x), तो हम उस पर पावर रूल यानी कि लगा सकते हैं, उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि उसकी पावर में 1 का इजाफा, फंक्शन की पावर में 2bx प्लस सी, ये फंक्शन है ना, तो इसकी पावर में 1 का इजाफा, उसी के साथ डिवाइड भी करना होता है, आपको पता है, प्लस सी, ठीक है। ये इंटीग्रेशन मुकम्मल हो गई है इसकी, ठीक है। अब आपने थोड़ा सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है। 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2bx, ठीक है, प्लस सी, और ये देखें -1/2 में प्लस, जब प्लस का 1 ऐड करेंगे तो 1/2 ही रह जाएगा, और इधर भी 1/2 प्लस सी, ठीक है। और ये जो 1/2 है इसको हम इधर बेस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो वो इस तरह आ जाएगा 1/2 यानी कि 2/1 हो जाएगा, ये जो 1/2 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, और ये सी जो जमा करना है C1 करके करना है, क्योंकि सी ऑलरेडी इसमें है, तो C1 आपने इसमें जमा करना था, ठीक है। ये करेक्ट कर लेना आपने, और इसको हमने फिर दोबारा इस तरह, ठीक है, रेडिकल फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि 1/2 को स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है। और ये 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस C1। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी स्क्वायर रूट प्लस C1, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, फाइनल आंसर इसका। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। इसके हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें हमें सपोज करना पड़ेगा कि देखिए tan x का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर x, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट t इज़ इक्वल टू tan x, ठीक है। t कर सकते हैं, u कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, t लेट कर लिया tan x, ठीक है। डेरिवेटिव ले ले x के लिहाज से, t का तो हो जाएगा dt/dx, ठीक है। tan का क्या आता है आपको पता है, सेकंड स्क्वायर x, ठीक है। और ये जो dx इधर डिवाइड हो रहा है, इधर हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, आपको पता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, कैसे हो जाएगा, dt इज़ इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x, और ये जो dx इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। वो इसलिए किया है क्योंकि सेकंड स्क्वायर x dx की जगह हम लगा लेंगे dt, ठीक है। आप देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ये बन जाएगा, हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ये सेकंड स्क्वायर x dx की जगह हम ये देखें क्या लगा सकते हैं, dt, क्योंकि दोनों इक्वल है इसलिए सपोज किया था। और tan x की जगह हमने क्या लगाना है, t, क्योंकि हमने उसकी जगह t लेट किया है, ठीक है। तो अब इसको आप ऐसा करेंगे कि ऊपर ले आएंगे, ठीक है, क्या करेंगे इस तरह, t की पावर -1/2 dt, ठीक है। आपको पता है स्क्वायर रूट 1/2 की इक्वल होता है, तो न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसकी जो है ना इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि t का डेरिवेटिव t के लिहाज से 1 होता है, वो साथ मौजूद है, तो हम पावर रूल लगा सकते हैं, इसकी पावर में 1 का इजाफा करेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगी -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो -1/2 प्लस 1 ऐड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा जी t की पावर 1/2, और इधर भी 1/2 प्लस सी, ठीक है। तो अब आपने ये जो 2 है नीचे डिवाइड हो रहा है ना, देखें, और इधर आप t के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इस तरह लिखा जाएगा 2 × t की 1/2 को आप स्क्वायर रूट में लिख दें, ये जो है, ठीक है, प्लस सी स्टैंड फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अब t जो लेट किया था, t की जगह क्या लेट किया था आपने, tan x, वो आपने दोबारा इधर पुट कर देना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं, तो इधर आप लगाएंगे tan x, क्योंकि
जो क्वेश्चन था वो एक्स की शक्ल में था, तो आंसर भी उस टाइप में लिखना है। टी को जो सपोज किया था हमने tan x, वो दोबारा हमने इधर टी की जगह वो वैल्यू पुट कर दी प्लस सी। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं। ठीक है, सम यूज़फुल सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, इसमें देखें इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ठीक है, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, और अगर इस तरह आ जाए एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर तो एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। और अगर इस तरह आ जाए ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर तो फिर उसकी जगह हम लेट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा या टैन थीटा। और अगर इस तरह आ जाए एक्स प्लस ए स्केयर रूट और एक्स माइनस ए स्केयर रूट तो उसकी जगह टी लेट करते हैं। ठीक है, अगर इस तरह आएगा ना, देखिए ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट तो हम उसकी जगह एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, और अगर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर स्केयर रूट हो तो फिर एक्स इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। ठीक है, तो इससे फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करवा के। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो, क्योंकि ये लेंथ की है ना थोड़ा, इसलिए। तो आपने शो करवाना, शो दैट इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल एल एन एक्स प्लस एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर स्केयर रूट प्लस सी। ये आपका जो है ना आंसर आना चाहिए। तो लेफ़्ट हैंड साइड आपने ले लेनी है। लेफ़्ट हैंड साइड जो है आपकी वो आपने ले लेनी है इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर स्केयर रूट। ठीक है, तो अभी अभी आपको बताया है कि एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर स्केयर रूट हो तो आपने लेट करना है एक्स इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। ठीक है, तो आपने लेट कर लेना है, सपोज कर लेना है एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। ये जो एक्स है इसकी जगह आपने फिर पुट करवा देना ए सीकेंट थीटा। तो पहले तो इसका डेरिवेटिव लेंगे आप। ठीक है, डी एक्स थीटा के लिहाज से डी एक्स ओवर डी थीटा, ए सीकेंट का डेरिवेटिव बताता है सीकेंट थीटा टैन थीटा। ठीक है, और ये जो डी थीटा है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक तरीका होता है। बाज़ बच्चे डायरेक्ट लिख लेते हैं, वो भी ठीक है। ए सीकेंट थीटा टैन थीटा डी थीटा। ठीक है, बाज़ बच्चे डी एक्स इस तरह लिख के ना तो डायरेक्ट डेरिवेटिव ले ए सीकेंट थीटा टैन थीटा डी थीटा। तो डी ज़ाहिर है डी थीटा को हमने इधर ही ले मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो अब आपने देखें ये डी एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है ऊपर क्वेश्चन में। ठीक है, डी एक्स की जगह आप पुट करेंगे, देखें इसमें आपका क्वेश्चन बन जाएगा डी एक्स ए सीकेंट थीटा टैन थीटा डी थीटा। ठीक है, और आपने ये जो सपोज किया है एक्स की जगह ए सीकेंट थीटा, तो इधर एक्स का स्केयर है तो ए का भी स्केयर और सीकेंट स्केयर थीटा। ठीक है, क्योंकि इधर स्केयर था और माइनस ए स्केयर। ठीक है, अब स्केयर रूट वाले देखें इसमें से ए स्केयर कॉमन आ सकता है इस टर्म में। तो आप क्या करेंगे कि ए सीकेंट थीटा टैन थीटा डी थीटा। ठीक है, इसमें आप क्या कॉमन ले लेंगे ए स्केयर, इधर आ जाएगा आपके पास सीकेंट स्केयर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा, 1 प्लस टेंजेंट या टैन स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है सीकेंट स्केयर थीटा के। फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, 9th 10th में भी है। तो आप क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं जी, अगर आपको चाहिए वो वैल्यू टैन स्केयर थीटा की, टैन स्केयर थीटा सीकेंट स्केयर थीटा, ये जो प्लस का 1 इधर आके माइनस हो जाएगा। इसका मतलब सीकेंट स्केयर थीटा माइनस 1 की जगह आप टैन स्केयर थीटा पुट कर सकते हैं। तो इधर आप पुट कर देंगे वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए सीकेंट थीटा टैन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये ए स्केयर का जो स्केयर रूट लेंगे तो वो ए वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इधर आप इसकी जगह आप लिख सकते हैं टैन स्केयर थीटा सीकेंट स्केयर थीटा माइनस 1 की जगह। ये ए से कैंसिल हो जाएगा, अब स्केयर स्केयर रूट से। ठीक है, इधर टैन बच जाएगा, सिर्फ आपके पास रह जाएगा सीकेंट थीटा
tan थीटा डी थीटा और नीचे tan थीटा, ठीक है। और ये वाला tan से कट जाएगा क्योंकि इधर स्क्वायर रूट से कट गया था, इधर सिर्फ tan, तो ये वाला tan ऊपर वाले tan से कट जाएगा, सिर्फ सीकेंट रह गया आपके पास, रह गया सिर्फ सीकेंट थीटा आपके पास, ठीक है। सीकेंट थीटा डी थीटा, ये वाली टर्म बच गई है। तो सीकेंट की इंटीग्रेशन आपने पढ़ी थी ln, सीकेंट की इंटीग्रेशन होती है ln सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, ठीक है, और प्लस C1। आपको बताते हैं C1 क्यों ऐड किया है, क्योंकि इसमें और भी कांस्टेंट आना है अभी। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो x की फॉर्म में था, ठीक है। तो जो लेट किया है वो दोबारा वैल्यूज़ इधर लगानी है, सीकेंट थीटा की वैल्यू हमें चाहिए और tan थीटा की चाहिए, ठीक है। हमें पता है हम tan को तो लिख सकते हैं जी सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, वो बना के लिख सकते हैं। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू वो इधर से ही जनरेट करेंगे। देखें जो लेट जहाँ से लेट किया था हमने, क्या लेट किया था, देखें x इज़ इक्वल टू a सीकेंट थीटा, ये देखें लेट किया था इधर, ठीक है। तो हमें चाहिए सीकेंट थीटा की वैल्यू, सीकेंट थीटा, ये a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सीकेंट की वैल्यू आ गई सीकेंट थीटा की x/a, ठीक है। तो tan की क्या होगी, ये देखें ना इधर हमने निकाला हुआ है, ये tan स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, तो हम अगर इसका स्क्वायर रूट लें, ठीक है, तो इधर आ जाएगा tan थीटा, यानी कि स्क्वायर रूट लेंगे जब इसका भी और इसका भी दोनों साइडों पे, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। क्योंकि हमने सीकेंट इसलिए बनाया क्योंकि सीकेंट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है ना x/a, वो इधर पुट करनी है, ठीक है, इसलिए हमने ये tan को भी सीकेंट में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है जी। तो हम सीकेंट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, वो आ गई हमारे पास x/a, प्लस tan की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट नहीं थी, हमने उसको सीकेंट में कन्वर्ट कर लिया है, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 प्लस C1, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, वो वैल्यू लगानी है ln x/a प्लस सीकेंट की तो वैल्यू हमें पता है x/a, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी, a का भी स्क्वायर हो जाएगा, -1। अब आपने एलसीएम ले लेना, बस a स्क्वायर इसका एलसीएम आ जाएगा, ln x/a प्लस a स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो इधर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ना a स्क्वायर, तो a स्क्वायर आ जाएगा इधर, ठीक है, प्लस C1, ठीक है। अब थोड़ा सा रह गया क्वेश्चन, ठीक है। अब ये स्क्वायर देखें, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, इधर a रह जाएगा आपके पास, ln x/a प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर a, ठीक है, स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो इधर a रह जाएगा सिर्फ, प्लस C1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने एलसीएम ले लेना a, ठीक है। ये टर्म हमारे पास आ चुकी है, देखिए इधर कर लेते हैं जो बाकी रह गया, ln x/a ये रह गया था, प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर a प्लस C1। हमने जो प्रूफ करना है ये आंसर आना चाहिए, प्रूफ करके ना ये प्रूफ करना है, ln x प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c, ये प्रूफ करवाना है हमने, ठीक है। तो ये फॉर्म बनानी है हमने, ठीक है। तो देखें ये हमारे पास a इसका एलसीएम आ सकता है, तो हम a इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। a एलसीएम आ जाएगा, इधर आ जाएगा x प्लस, ठीक है, a से काट जाएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x ही आ जाएगा, इधर भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि a से काट जाएगा, एलसीएम ले लिया ना हमने C1। अब आपने लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेनी, जो डिवाइड हो रही है टर्म उसको हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने 9th क्लास में, ln x प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ln a, ये जो a है इसको हमने माइनस कर लिया लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ करके, प्लस C1। अब ये जो ln a C1 है, इसकी जगह हम कह देते हैं कि ln x प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस C1, इसकी जगह हम c लगा देते हैं, क्योंकि C1 तो ऑलरेडी है, c लगा देंगे, ठीक है। ये प्रूव हो गया आपका, हैंस प्रूव्ड,
ठीक है, ये आपने प्रूफ करना था। ये आप कह सकते हैं जी लेफ़्ट हैंड साइड आपकी इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। ठीक है, और आपने ये बता भी देना है वेयर सी जो है वो किसके इक्वल है, -ln a + c1। ठीक है, क्योंकि और कांस्टेंट आया ना इसमें a, ln a + c1, उसकी जगह हमने नया कांस्टेंट लगा दिया c। ठीक है, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें ये आना चाहिए था ln x + x² - a² + c। तो ये हमने जो ना वो प्रूफ कर दिया। ठीक है, यही आ चुका है आपका। ठीक है, तो हमने ये जो आई है टर्म -ln a + c1, उसकी जगह हमने एक नया कांस्टेंट c ऐड कर दिया इसकी जगह। ठीक है, तो ये आपका 8 का जो ए पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा अगर आया तो। उसके बाद इसका 8th का ही बी पार्ट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे ये किया है वैसे ही इसकी भी आपने लेफ़्ट हैंड साइड ले लेनी है। तो राइट आंसर आना चाहिए आपका ये, यानी कि आंसर आना चाहिए। तो आपने लेफ़्ट हैंड साइड ले लेनी है। ठीक है, वो है इंटीग्रेशन a² - x² dx। ठीक है, तो जब इस टाइप का वो इंटेग्रल, ठीक है, a² - x², ठीक है, तो आपको ये बताया है सब्स्टिट्यूशन आपने जो ना वो यूज़ करनी है। a² - x² होगा तो लेट करेंगे x = a sin थीटा। ठीक है, आप इसकी जगह a sin थीटा लेट कर सकते हैं। ठीक है, a² - x²। ठीक है, ये वाली फॉर्म बन गई है ना, इसलिए आपको पहले ये फार्मूला लगाया जो मैं बताया a² - x²। ठीक है, वो फार्मूले पहले लिख के बताएं। a² - x² की जगह आप क्या लेट करेंगे, x = a sin थीटा। ठीक है, इसकी जगह आपने लेट कर लेना, लेट x = a sin थीटा। अब उसी तरह आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि इधर थीटा उसके लिहाज से आपने डिफरेंशिएशन करनी ना पहले, dx/d थीटा। ये तो कांस्टेंट है, वैसे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, और ये जो d थीटा है इधर आप मल्टीप्लाई करवा दें क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये प्रॉपर स्टेप है, dx = a cos थीटा d थीटा को इधर मल्टीप्लाई करा दिया आप। अब आपने dx की जगह ये वैल्यू लगा देनी क्योंकि dx इसके इक्वल आ गया a cos थीटा d थीटा इधर। ठीक है, आपने क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन अब बन जाएगा, थीटा की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, a² - x की जगह आपने लगाना है a sin थीटा, तो स्केयर है ऊपर तो हो जाएगा a² sin² थीटा। ठीक है, सब्सिट्यूट कर दिया ना आपने, और ये dx की जगह आप लगाएंगे a cos थीटा d थीटा। ठीक है, ये वाले dx की जगह, इसलिए हमने ये जो सपोज किया है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन थीटा में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो उसी तरह जैसे पिछला क्वेश्चन किया वैसे करना है। अब a² आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, इधर आपके पास रह जाएगा 1 - sin² थीटा a cos थीटा d थीटा। ठीक है, तो अब आपने देखिए a² स्क्वायर रूट से कट जाएगा a। ठीक है, a और ये वाला a। ठीक है, इधर से भी एक a आएगा, तो चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। बेशक इधर a रह जाएगा और इधर आपके पास रह जाएगा 1 - sin² थीटा। ठीक है, तो इधर भी a है cos थीटा d थीटा, और ये वाला a और ये वाला a ये कांस्टेंट है दोनों a²। ठीक है, इसका एक्सपोनेंट 2 हो जाएगी, यानी कि पावर 2 हो जाएगी। ये बाहर आप इंटीग्रेशन से लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 1 - sin² थीटा की जगह आप लिख सकते हैं cos² थीटा। ठीक है, वो कैसे किया है, वो इस तरह फर्स्ट ईयर वाला फार्मूला आपने यूज़ किया ना, ये वाला sin² थीटा जमा cos² थीटा इसके इक्वल होता है 1 के। तो आपने इधर से आपको चाहिए थी वैल्यू cos² थीटा की, cos² थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 1 - sin² थीटा। ये प्लस का sin² इधर आके माइनस का sin² हो जाएगा, और ये इधर cos थीटा ऑलरेडी है d थीटा। ठीक है, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, इधर a² और इधर आपके पास रह जाएगा cos थीटा, और ये भी cos थीटा है तो cos² बन जाएगा d थीटा। ठीक है, अब आपने वो
फर्स्ट ईयर में हाफ एंगल फार्मूलाज पढ़े हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, उसकी जगह आप ये लगा सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा जो वह किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2। ठीक है, 2 थीटा का हाफ यानी कि थीटा होता है, इधर जो ना वो हाफ है तो इधर डबल होता है। ठीक है, एक साइड पे, इसलिए इसको हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, ये कैसे, फर्स्ट ईयर में आपने ये पढ़ा था, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप ये लगा सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2। ये कैसे आया है वो भी आपको बता देते हैं तफसील से। देखें, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा कि कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट ईयर में 10th जो ना वो चैप्टर नंबर जो ना वो 10.3 एक्सरसाइज है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला था। तो आपने चाहिए आपको वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा की, देखें ये कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही रहने दें, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये इसको भी आप लिख सकते कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाले माइनस की वजह से अब ये वाला कॉस और ये देखें 2 कॉस स्क्वायर थीटाज हो जाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और पीछे कॉस 2 थीटा ये। अब ये जो माइनस का 1 है इक्वल की साइड पे आके उस प्लस का 1 हो जाएगा, कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको तफसील से बता दिया कि हाफ एंगल आइडेंटिटी कैसे जो ना वो आप जो आगे मज़ीद उसको हल कर सकते हैं। तो अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो 2 को इधर डिवाइड कर देंगे आप, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, इसलिए ये कॉस स्क्वायर थीटा इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको तफसील से भी बता दिया। अब नेक्स्ट आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आप अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप ये लगा सकते हैं, आपको तफसील से बता दिया कैसे, ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 डी थीटा। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, कॉस स्क्वायर थीटा इसके इक्वल होता है, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ आपको जो ना वो समझा भी दिया कि कैसे आया है। अब देखें, ये जो 2 है डिवाइड हो रहा है, इधर कांस्टेंट है तो बाहर लिख लें इसको, ए स्क्वायर ओवर 2, ए स्क्वायर के नीचे लिख लेते हैं इसको। तो ठीक है, 1 रह जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन आपने अलहदा कर ली, प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस 2 थीटा, कॉस का एंगल है 2 थीटा, तो 2 इधर मौजूद नहीं है, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएं और डिवाइड भी करवाएं, तो फिर इसकी हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। वो कैसे कि देखें, ए स्क्वायर ओवर 2, अभी 1 की इंटीग्रेशन भी ना करें क्योंकि पहले इसको हमने सही करना है। 2 के साथ ये डिवाइड किया और इधर कॉस 2 थीटा डॉट 2 डी थीटा, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया। ठीक है, क्योंकि ये जो कॉस है इसका एंगल है 2 थीटा, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव है 2 थीटा के लिहाज से, तो अगर उस जो फंक्शन है उसके एंगल का डेरिवेटिव मौजूद हो तो फिर हम उसकी इंटीग्रेशन करते हैं। बाज़ बच्चे वो डायरेक्ट उसके साथ डिवाइड कर देते हैं, इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर देते हैं, वो भी ठीक है तरीका, लेकिन प्रॉपर स्टेप ये है कि आप 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। अब नेक्स्ट इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, देखें ये आपके पास टर्म आ गई है ए स्क्वायर ओवर 2, फिर लिख देते हैं ये 1 डी थीटा माइन प्लस 1 ओवर 2 कॉस 2 थीटा डॉट 2 डी थीटा। ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया ताकि हम इसकी इंटीग्रेशन जो है ना वो कर सकें। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी ए स्क्वायर ओवर 2, 1 की इंटीग्रेशन थीटा के लिहाज से देखे कर रहे हैं ना, तो आ जाएगी थीटा। ठीक है, थीटा प्लस ए स्क्वायर, ये इन सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ए स्क्वायर बाय 2, तो उसको इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसकी तो इंटीग्रेशन हो गई थीटा, अब ये 1 और 2 वैसे का वैसे, ये कॉस थीटा की 2 थीटा की हो जाएगी साइन 2 थीटा। ठीक है, बहुत बच्चे डायरेक्ट कर लेते साइन 2 थीटा ओवर 2, वो भी ठीक है तरीका। ठीक है, और प्लस आपने सी कर देना। ठीक है, लेकिन ये थीटा की फॉर्म है, हमने आंसर लाना है एक्स वाली फॉर्म में इस तरह, क्योंकि क्वेश्चन एक्स वाली फॉर्म में था ना, इस तरह लाना है आंसर, ये प्रूफ कराना है आपने, तो उसके लिए वही तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखें आपने क्या लेट किया था इधर, x इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, हमें चाहिए थीटा की वैल्यू क्योंकि थीटा उधर, तो ये जो साइन है इधर आएगा तो साइन इन्वर्स बन जाएगा।
साइन इनवर्स, ठीक है। और ये एक्स ऑलरेडी इधर मौजूद है, ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ठीक है, क्योंकि हमें आगे चाहिए वो लगानी है, ठीक है। तो वो हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो साइन टू थीटा को मज़ीद हम पहले तोड़ लेते हैं। इधर देखें ना, थीटा की तो वैल्यू हमने निकाल ली है, इधर साइन टू थीटा को हम मज़ीद जो है ना वो हल कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था कि साइन टू थीटा किसके इक्वल होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है 10.3 में, ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर ओवर 2, इधर आपके पास थीटा रह गया प्लस, और इधर रह गया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी, ठीक है। ये कॉस थीटा रह गया इधर। अब आपको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा की चाहिए और कॉस थीटा की चाहिए, ठीक है। साइन थीटा की, ये देखें थीटा की तो हमने फाइंड कर ली, अब इसी से ही हम साइन की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा, ये ए जो है ना इधर होके डिवाइड हो जाएगा इक्वल की साइड पे आके, साइन थीटा की वैल्यू ये लगा सकते हैं हम, क्योंकि ये देखें साइन थीटा इधर ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। इधर एक्स भी है पहले ही ऑलरेडी, साइन थीटा की आ जाएगी एक्स ओवर ए वैल्यू। तो कॉस थीटा की हम साइन से ही लगा सकते हैं, ठीक है। वो कॉस को हम कन्वर्ट कर लेंगे ना, देखें ए स्क्वायर ओवर 2, थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की, वो आ गई साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, प्लस साइन थीटा की वैल्यू आ गई एक्स ओवर ए, ठीक है। और कॉस थीटा, यह आपने देखे ना फार्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आपने कि 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अगर हमें इधर से कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा की 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का इधर आके माइनस का, और इसके बाद हमें स्क्वायर रूट ले लें इसका भी और इसका भी। कॉस की वैल्यू चाहिए सिर्फ कॉस थीटा की, तो आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, ठीक है। ये किया है कि कॉस स्क्वायर थीटा इसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर ले लें क्योंकि हमें कॉस की वैल्यू चाहिए, तो वो हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम कॉस की जगह लगा सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास साइन की वैल्यू है, कॉस की नहीं थी तो हमने कॉस को भी साइन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ठीक है। इसके बाद देखें एक्स ओवर ए, इसकी 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो साइन वैल्यू है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा और ए का भी स्क्वायर, क्योंकि ये देखें ना साइन की वैल्यू क्या थी साइन थीटा की एक्स ओवर ए, वो हमने उसका स्क्वायर ले लिया। अब आगे आपने एलसीएम ले लेना तो आपको आंसर आ जाएगा, बस 1-2 स्टेप रह गया। साइन इनवर्स ये लॉन्ग आ सकता है पेपर में, ठीक है। एक्स ओवर ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। आगे ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट जाएगा, ए बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, तो इधर आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर, ये जो ए है इधर आके ए स्क्वायर 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 रूट कट जाएगा ना, तो ए बचना है, ए ये बाहर भी है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर आपके पास रह जाएगा एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर ओवर 2 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने मल्टीप्लाई कर देना, ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ठीक है। तो उसके बाद आपने जो प्रूफ करना उसमें एक्स प्लस, ये देखें ए स्क्वायर ओवर 2, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे आप, ए स्क्वायर ओवर 2 एक्स ओवर ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। ये देखिए ए स्क्वायर से कट जाएगा और बाकी जो बच जाएगा वही आपने जो प्रूफ करना था वो आपका आंसर आ जाएगा, ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2, ये वाला एक्स और ये वाला 2, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। ये आपने प्रूफ करना था, ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। तो फिर आपने लिख देना हैंस प्रूव्ड, या आप कह सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड जो है ना वो आपकी इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के,
ठीक है, यही आना चाहिए था, ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, एक्स ओवर 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखिए यही आपका आना चाहिए था, आंसर ऊपर ही मौजूद था। ठीक है, ये प्रूफ आपने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी जो है ना वो देखें, ए को हम एक का स्केयर कह सकते हैं, 1 का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर। तो जब इस तरह आ जाए ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, तो हम उसकी जगह क्या लेट करते हैं, ये देखिए आपको सब्सिट्यूट, ये देखिए ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, तो उसकी जगह आपने लेट करना है एक्स इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा या टैन थीटा, सब्सिट्यूट कराना है आपने। ठीक है, लेकिन इधर ए 1 है तो फिर ठीक है, फिर आप लेट करेंगे, क्योंकि इधर ए 1 है तो लेट कर लेंगे आप, लेट एक्स इक्वल टू टैन थीटा सिर्फ, क्योंकि इधर 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्स इक्वल टू टेंजेंट थीटा सिर्फ आप यही लेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इधर ए जो है ना वो 1 ही है इसलिए। तो अब आप डेरिवेटिव ले लेंगे थीटा के लिहाज से, डी एक्स ओवर डी थीटा, तो टेन का आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थी। ये जो नेक्स्ट स्टेप में हमने जो है ना वो डी थीटा को इधर मल्टीप्लाई करा देना है। बाद बच्चे डायरेक्ट ऐसे ही कर लेते हैं तो वो भी ठीक है, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये डी थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड हो रहा था ना, इधर आप मल्टीप्लाई हो गया। अब आपने डी एक्स की जगह सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा पुट कर देना है और एक्स की जगह टैन थीटा पुट कर देना है ऊपर क्वेश्चन में। देखें अब आपका क्वेश्चन थीटा में कन्वर्ट हो गया, जैसे पहले क्वेश्चन किया है 8 के पहला और दूसरा पार्ट किया है। ठीक है, डी एक्स की जगह आपने क्या पुट कर देना है, देखें ये रकम थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3 ओवर 2। ठीक है, डी एक्स की आप क्या पुट कर देंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, डी एक्स की ये वैल्यू आई है डेरिवेटिव लेके, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो टैन का भी स्क्वायर हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा और ऊपर पावर है 3 ओवर 2। ठीक है, तो इसके बाद देखें आपने क्या करना है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं ना आप सीकेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या 3 ओवर 2, ये 2 से कट जाएगा तो सीकेंट क्यूब थीटा रह गया आपके पास, ये चीज़ बच गई है। सीकेंट ऊपर है सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा और नीचे सीकेंट क्यूब है, सीकेंट क्यूब थीटा डी थीटा तो ऊपर लगा लिया आपने। ठीक है, तो देखें 2 पावर जो है ना वो देखें अब ऐसा होगा कि नीचे सिर्फ 1 ओवर सीकेंट थीटा रह जाएगा। ठीक है, यहाँ सब आप कह सकते हैं 2 पावर जो है ना कट हो गई है इसके साथ, या 3 में से 2 निकल गई है। ठीक है, तो इधर रह जाएगा आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में 1 ओवर सीकेंट थीटा ओनली। ठीक है, डी थीटा। ठीक है, वजह ये हुआ है कि ये देखें कि जो क्या किया आपने कि 2 पावर कैंसिल कर दी है, या 3 में से 2 पावर निकाल दिया तो 1 सेकंड रह गया है डिनोमिनेटर में 1 ओवर सीकेंट थीटा। ठीक है, तो आपके पास अब 1 ओवर सीकेंट थीटा, 1 ओवर सीकेंट थीटा को आप कह सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा डी थीटा। तो कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉस की इंटीग्रेशन जो ना सिंपल आप लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस सी। ठीक है, लेकिन जो हमने जो लेट किया है वो एक्स इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो आंसर जो है ना एक्स की फॉर्म में आना, ये साइन है उसका मैंने अब जो ना वो टैन बनाना है, क्योंकि मेरे पास टैन की वैल्यू है। ठीक है, एक्स क्योंकि टैन देखें एक्स के इक्वल है, तो मैंने साइन जो ना साइन को टैन बनाना हो तो क्या करेंगे, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, मैंने कॉस के साथ डिवाइड भी किया और ये कॉस के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया बैलेंस करने के लिए। ये जो साइन ओवर कॉस है ये बन जाएगा आपके पास टेंजेंट थीटा या टैन थीटा। ठीक है, और कॉस को लिख सकते हैं आप 1 ओवर सीकेंट थीटा। ठीक है, प्लस सी। ठीक है, तो टैन की वैल्यू तो एक्स है, वो तो ऊपर आपने लेट किया हुआ है क्योंकि टैन इसके इक्वल है टैन थीटा एक्स के, तो आपने ये तो एक्स लिख लिया। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा को या फिर वही फार्मूला लगाएंगे जी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो टैन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप कह सकते हैं जी इसका भी स्क्वायर रूट ले लें आप, इसका भी, तो आपके पास टैन की जो वैल्यू आ जाएगी टैन थीटा की वो आ जाएगी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर इधर से आपको तो चाहिए थी सीकेंट की बल्कि वैल्यू। ठीक है,
तो सीकेंट की होती है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो आप ऐसा कर लें कि क्योंकि हमें इसमें से टेन की चाहिए थी वैल्यू, ठीक है। तो देखें सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम जो ना सीकेंट को भी टेंजेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इसका भी स्क्वायर रूट लेते हैं, इसका भी। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट। अब सीकेंट थीटा की आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये नहीं था करना, इसको सीकेंट को भी हमने टेन में कन्वर्ट कर लिया है। सीकेंट थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस, तो ओवर में है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सी। तो टेन की वैल्यू हमारे पास एक्स है, क्योंकि ये देखें टेन थीटा की वैल्यू क्या है एक्स। तो टेन की जगह आप लगा देंगे टेन स्क्वायर थीटा, तो एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि टेन की वैल्यू एक्स है तो इधर स्क्वायर है तो एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा इसका क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 का। अब क्वेश्चन नंबर 10 है आगे। क्वेश्चन नंबर 10 आसान है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपसे वो पूछ सकता है, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे कि इसमें 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टेन इनवर्स एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले गए क्योंकि टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे एक फंक्शन मौजूद है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी ln फंक्शन, यानी कि फंक्शन क्या है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी तो आपको पता है आपने जमा करना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का। ये शॉर्ट क्वेश्चन के 2 स्टेप्स का था कि आपने ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको ऊपर ले गए आप न्यूमरेटर में, ठीक है। तो ऊपर 1 था तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आके, ठीक है ना, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और टेन इनवर्स एक्स पहले नीचे एक फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव तो वो इंटीग्रेशन होती है ln वो फंक्शन, टेन इनवर्स एक्स था वो फंक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 का भी आपका आंसर आ गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। जज़र आ गया है स्क्वायर रूट, तो इसमें आप रैशनलाइज़ कर लेंगे। बेहतर हल है कि आप ऐसा करें कि इसको रैशनलाइज़ कर लें 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसके कॉन्जुगेट के साथ 1 प्लस एक्स का माइनस है तो उधर प्लस का मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ठीक है, डी एक्स। अब आपने क्या करना है, देखें ऊपर जो टर्म्स हैं वो सेम है, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स का, ठीक है, होल स्क्वायर, ऊपर जज़र भी है, ठीक है। ऊपर वाले जो ना वो आपने स्क्वायर रूट अलहदा कर दिया और नीचे अलहदा कर दिया। नीचे वो फार्मूला लगा सकते डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला आप लगा सकते हैं। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा ए प्लस बी और ए माइनस बी हो तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये लगा लेंगे, ए इसमें 1 और बी इसमें एक्स स्क्वायर, तो ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा इधर, ठीक है। इधर देखें डी एक्स भी है साथ, तो इधर आपके पास टर्म बच जाएगी 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी एक्स। अब हम 1 को अलहदा इसके साथ डिवाइड कर देंगे और एक्स को इसके साथ अलहदा डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इधर आपके पास रह जाएगा एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये डी एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी है। लहदा इंटीग्रेशन कर लिए, देखिए साइन इन्वर्स का आपके पास फार्मूला बन रहा है, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है। ये आपने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था ना कि साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, तो इसकी इंटीग्रेशन फिर ये साइन इन्वर्स एक्स होगी, ठीक है। तो ये साइन इन्वर्स एक्स का यानी कि फार्मूला बना, तो इसमें हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं साइन इन्वर्स एक्स ये वाले फंक्शन की प्लस। अब देखिए इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे कि इसको आप ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, न्यूमरेटर में, तो इसकी पावर हो जाएगी -1 ओवर 2 स्क्वायर रूट वाली फॉर्म, तो इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और ऊपर एक्स भी है साथ डी एक्स, एक्स ऑलरेडी ऊपर ही था। अब देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x होता है, एक्स तो है 2 नहीं है, यानी कि -2 नहीं है, -2 के साथ आपने मल्टीप्लाई भी करना है नेक्स्ट स्टेप में और फिर डिवाइड भी करना है उसके साथ। साइन इनवर्स एक्स प्लस -1 ओवर 2 के साथ इधर देखें डिवाइड -1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 ओवर 2
और -2x, ये देखें -2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया और इधर डिवाइड भी किया, और ये dx वैसे का वैसे। अब एक फंक्शन है देखें f(x) और साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, उस फंक्शन की पावर जो भी हो, ठीक है, n हम कहते हैं, एक फंक्शन है उसका साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम उस पर पावर रूल लगा सकते हैं, उसकी पावर में एक का इजाफा, यानी कि जो फंक्शन है तो उसकी उसी के साथ डिवाइड, यानी कि उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, उसकी पावर में एक का इजाफा करेंगे हम, ठीक है। हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। वो माइनस क्यों, क्योंकि देखें ये देखें ना, प्लस -1/2 और इसकी पावर में एक का इजाफा कर देंगे, 1 - x² की पावर है -1/2, तो ये -1/2 तो वैसे का वैसे, 1 - x² की पावर थी -1/2, उसकी पावर में एक का इजाफा करेंगे और उसी के साथ डिवाइड, ये इसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है। अब आपने जब जस्ट सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है, साइन इनवर्स x -1/2, इधर जब आप इसकी पावर में एक का -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 1/2 ही रह जाएगा, नीचे भी 1/2 प्लस c, ठीक है। कैलकुलेटर पे भी आप ऐड कर सकते हैं, -1/2 में 1 तो वो 1/2 ही आएगा। 1/2 को फिर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको रेडिकल फॉर्म में लिख लें, साइन इनवर्स x -1/2, ये जो 2 है 2 और 1 हो जाएगा ना, इधर आके बेस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और ये 1 - x², इसको आप दोबारा स्क्वायर रूट, यानी कि आपने जज़र वाली फॉर्म है उसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आपने फिर रेडिकल फॉर्म में लिख दिया, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, इधर आपके पास रह जाएगा साइन इनवर्स x -1 - x² प्लस c, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। ये भी लॉन्ग आपसे वो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी शॉर्ट, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी शॉर्ट है, ठीक है। हम इसमें लेट कर लेंगे, लेट x = cos थीटा, ठीक है, क्योंकि cos का डायरेक्ट हमने ना वो लेट कर लिया cos को x के इक्वल, ठीक है। वो आपको बताते हैं किस लिए किया, देखें। अब हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा dx/d², ठीक है, x का थीटा के लिहाज से, और ये cos थीटा का आएगा -sin थीटा, ठीक है। अब देखें ये dx को इधर ही रहने दें, -sin थीटा, और ये जो d थीटा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके इक्वल साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें ऊपर जो है वो है sin थीटा d थीटा, तो इधर है साइन माइनस है, ऊपर तो माइनस नहीं है, तो ये जो माइनस है मैं इधर dx के साथ शिफ्ट कर दूंगा, dx - dx sin थीटा d थीटा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब sin थीटा d थीटा की जगह मैं लगा दूंगा -dx, ये जो ऊपर देखें, अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा -dx sin थीटा d थीटा की जगह मैंने लगा दिया -dx, 1 प्लस cos की जगह क्या लेट किया, देखें cos थीटा की जगह x, तो ऊपर स्केयर है तो ये हो जाएगा x का स्केयर, ठीक है, ठीक है। क्या किया, देखें साइन थीटा d थीटा की जगह मैंने क्या लगा दिया, -dx, ठीक है, और 1 प्लस cos स्केयर थीटा, cos थीटा की जगह मैंने x सेलेक्ट किया है तो ऊपर स्केयर है तो इधर x का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन आसान हो गई है, वो क्या वजह है कि माइनस को बाहर निकाल लेंगे, देखिए 1 प्लस x², ये वही फॉर्म है कि x² प्लस a² वाली, या इधर a² पहले आ गया, क्योंकि इसको 1 को हम a का स्केयर बना सकते हैं, यानी कि 1 को वो लिख सकते हैं 1 का स्केयर ही होता है, तो वो फार्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x, यानी कि 1/a tan इनवर्स x, ये x/a, तो इसमें a 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी tan इनवर्स x, ठीक है, एस इसका एंगल x प्लस c, ठीक है। तो इसमें a 1 है ना, इसलिए 1/a वो 1 नहीं आना, तो लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि a इसमें 1 है, यानी कि ये किसका फार्मूला बन गया, tan इनवर्स x का, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी tan इनवर्स x, ठीक है। तो x की जगह आपने क्या लेट किया, x की जगह आपने लेट किया था cos थीटा, तो आपने cos थीटा उधर लगा देना है, क्योंकि x की वैल्यू आपने वापस उधर पुट कर देनी है, ठीक है, और ये माइनस वैसे का वैसे, तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।